आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। देखिए, टॉपिक देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज के लेक्चर में हम किस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसके पहले जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड क्या क्या दिया गया, आपको पढ़ा दिया गया। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप प्लीज लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को पढ़िए। लेक्चर फर्स्ट तो जरूर ही पढ़िएगा। लेक्चर फर्स्ट क्या है, उसमें इंट्रोडक्शन बताया गया। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले जब तक आप उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है या फिर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़े, क्योंकि आपको पढ़ना तो अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग है। इसीलिए प्लीज जाकर फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने इस आज के टॉपिक पे। आज के इस टॉपिक में हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब हमें स्फेरिकल मिरर में रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इमेज फॉर्मेशन नहीं समझ में आएगा। मिरर जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का, दोनों को इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या करना होगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से है। देखिए, देयर आर 4 टाइप्स। रूल रिफ्लेक्शन जो है हमारा स्फेरिकल मिरर का, ये कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के हैं। तो इसमें से हम एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हमको क्या करना है, पढ़ना है। पहला देखिए क्या है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर के केस में व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब हम पहले तो ये समझेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। देखिए, इसीलिए हमने कहा कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो तो जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके आउटर पार्ट पे क्या होता है, पॉलिश्ड होता है और इनर पार्ट से हम लोग क्या कराते हैं, रिफ्लेक्शन कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर को एक और नाम से जाना जाता है। आप प्लीज कमेंट कीजिएगा कि कॉनकेव मिरर को और नाम से जानते क्या है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, पहले हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। जब कॉनकेव मिरर का बात करें तो कॉनकेव मिरर ही बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर अभी बताया कि आउटर पार्ट पे क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। मिरर का ये मिड टर्म क्या कहलाता है, होल कहलाता है। सेंटर इसका क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, अब ये हमारा जो है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से पास होते हुए पोल तक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें बोला है कि व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल, जब हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल हो, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब हमारा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे किससे पास करता है, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। अब देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में क्या है। इन कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका अपोजिट, इसमें क्या होता है, इसके इनर पार्ट पे पॉलिश्ड होता है। यहां पे हमारा क्या होता है, पोल होता है। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहां पे प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर में व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, अपीयर कर रहा है, कहां पे, फोकस में। कहां कर रहा है, फोकस पर। तो ये था हमारा किसका, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये पहला था। देखिए, हम बता देते जो कॉनकेव मिरर होता है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्स करने का काम करता है, यानी कि इकट्ठा करने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा रे है उसको डाइवर्ज यानी कि फैलाने का काम करता है, इसीलिए कॉन्वेक्स को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग कहते हैं। तो चलिए आइए, फर्स्ट रूल तो समझ में आ गया, अब सेकंड रूल को देखते हैं कि उसको किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट केस सबने समझ लिया, आइए देखते हैं अब सेकंड केस को। सेकंड केस में क्या है कि इसमें बोला है कि आपका ये कॉनकेव मिरर है, क्या है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला हम कॉनकेव मिरर का ही केस देखते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे आप पोल होता है, ठीक है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहां पे प्रिंसिपल फोकस होता है। बोला है कि द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर हमारा इंसिडेंट रे पास कर रहा है कहां से,
प्रिंसिपल फोकस से। कहां से पास कर रहा है? प्रिंसिपल फोकस से। तो द रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये तो कॉनकेव मिरर के केस में था। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे आपका प्रिंसिपल फोकस है। बोला है कि इंसिडेंट रे क्या कर रहा है? पास कर रहा है कहां से? प्रिंसिपल फोकस से। तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आप लोग स्केल से नाप कर अच्छे से सीधा सीधा बनाइएगा, ठीक है, ये नहीं कि टेढ़ा मेरा इधर उधर किसी तरीके से बना दे, ऐसा मत कीजिएगा। तो सेकंड रूल भी कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कह रहा है? थर्ड रूल में कह रहा है कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, किस केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। तो यहां पे हम क्या बनाएंगे? एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है, यहां पे हम क्या बनाएंगे? एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर के केस में कि इफ एन इंसिडेंट रे, जो हमारा इंसिडेंट रे है, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे बनाएं, ये हमारा क्या है? पोल है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होता है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि जिस पाथ से आता है उसी पाथ पे क्या कर जाता है? ये बैक कर जाता है। ये क्या है हमारा? थर्ड रूल का कॉनकेव मिरर का। और सेम इसमें देखिए क्या कह रहा है? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या है? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें बोला है कि the incident ray is directed towards the center of curvature, it will reflected back along the same path। अब ये हमारा गया, देखिए हम डॉटेड लाइन बिहाइंड द मिरर बनाते हैं, याद रखिएगा हमेशा डॉटेड लाइन बिहाइंड द मिरर होना चाहिए। तो यानी कि जिस पाथ पे जाता है उसी पाथ से क्या होता है? ये वापस आ जाता है। ये हमारा था थर्ड। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में हमारा था कि जो हमारा इंसिडेंट रे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, तो फोकस से होकर जाता है, ठीक है। सेकंड में क्या था कि अगर हमारा इंसिडेंट रे फोकस से होकर जाता है तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। थर्ड हमारा क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जाता है तो सेम उसी पाथ पे क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। अब देखते हैं फोर्थ रूल में क्या कह रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं फोर्थ रूल। कह रहा है कि फॉर ऑल इंसिडेंट रेज a spherical mirror will be have a plane mirror if the point of incidence is pole of the mirror। जितने भी स्फेरिकल मिरर है ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करते हैं। देखिए प्लेन मिरर में क्या था कि जैसे हमारा ये प्लेन मिरर होता है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे है, और ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड है। तो जितना एंगल इंसिडेंट एंगल बनाता था उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाता था। तो इसी तरीके से हमारा ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा मान लीजिए कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा क्या है? प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंस इज पोल, ये पोल पे क्या करेगा? रे क्या करेगा? इंसिडेंट करेगा। तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एंगल आई इक्वल एंगल आर। सेम इसी तरीके से किसमें होगा? हमारा कॉन्वेक्स में होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, यानी कि यहाँ पे ये क्या किया? पोल यहाँ पे है, पोल पे ये क्या किया? इंसिडेंट किया, पोल पे ये क्या किया? इंसिडेंट किया, और फिर ये क्या किया? यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी एंगल आई इक्वल। हमेशा याद रखिएगा एरो बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा रे किधर से आ रहा है और किधर
जा रहा है। तो देखिए आज का ये जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना जरूरी होता है स्फेरिकल मिरर का, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे कि कहां से रे आ रहा है कहां जा रहा है नहीं पता चलेगा तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो ये कंप्लीट होता है और यहीं पे ये लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।